नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी और धर्म के ग्रंथ को इस प्रकार से विद्रूप करने की हिम्मत है? अनिल यादव बताइए कि भारत में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का विद्रूप किया गया है, आप इसके साथ खिलाफ? अपनी टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। अनिल यादव, आपकी बारी है। मेरा आपसे प्रश्न यह है, छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? बीजेपी जेडीयू इसको बड़ा विषय बना रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है बुरी तरह से। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। देखिए अमीश जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जितना समय उनको मिला उतना ही मुझे दिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी। जहां तक बात है, आपने सादा सवाल पूछा था जंगल राज पे, इन्होंने सरदार पटेल साहब के लिए बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने तो संघ पर बैन भी लगाया था, उसको भी बता देते, तब तो लगता कि भाई आप दोनों तरफ की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके काम की बातें आप बताएंगे और नहीं काम की चुप हो जाएंगे। जहां तक छठी मैया के अपमान की बात है ना अमीश जी, ये बात बिल्कुल सही है, छठी मैया का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक एक बिहारी आपको इस बात को बता देगा। लेकिन वो अपमान पता है कब होता है? वो तब होता है कि जब बिहार के लोगों के लिए तो वो यमुना जो गंदी हो रखी है, जिसमें केमिकल पड़े हैं, बिहार के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो वो यमुना है अपना व्रत खोलने के लिए, पूजा करने के लिए। और दूसरे वीआईपी लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अलग से गंगा बनाई गई है, अलग से नदी बनाई गई है जिसमें फिल्टर्ड पानी डाला गया है। और आप देखिए ना, कहते हैं ना, होता वही है जो छठी मैया को मंजूर होता है। आखिरकार उसकी पर कलई खुल गई। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पर बिहारियों से वोट मांगा जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह राजनीतिकरण है छठ मैया का। क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री जी हर साल आती है ना छठ मैया, अब से पहले कभी क्यों नहीं ऐसा घाट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के लिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है, फोटो आ रहे हैं कि वो छठ मैया का त्योहार मना रही हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के लोगों को ऐसे लूटेंगे, इस तरीके से ठगेंगे? मैया ने आपकी पूरी कलई खोल दी और एक एक बिहारी कह रहा है कि भैया आपका काम हो लिया। अब ओके, आपका काम हो लिया। ओके, मैं प्रमाण के साथ चलता हूं। जिसको ये वीआईपी घाट बता रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, उसी वसुदेव घाट की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारी व्रतियां और बिहार के लोग और बाकी जो भी छठी मैया की में अंदर आस्था रखते हैं वो है। ये देखिए किस प्रकार से जब सोमनाथ भारती की सरकार थी तो मैया की पूजा करने जाते थे फॉर्म में। देखिए अब बीच में, देखिए अब उन्होंने पूरी बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल यादव जी अपने लिए जो नियम बनाते हैं वो मेरे लिए भी लागू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे हैं। अब सुन लीजिए अमित जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल। 30 सेकंड अपनी बात को अमित जी, आप गवाह है, यहाँ पर बच्चा गवाह है कि यमुना जी झाग वाली होती थी और व्रतियों को झाग के बीच में अर्घ देना पड़ता था। आज पानी को जितना 7 महीने में साफ किया, 11 वर्षों में ये नहीं कर पाए और अब ये वीवीआईपी शीश महल पार्ट 2 बना दे पंजाब में। दूसरी बात, बिहारियों के अपमान की बात करते हैं। डीएमके ने बोला टॉयलेट क्लीनर, बिहार में 500 रुपए लेकर आ जाते इलाज के लिए, और इन्होंने बोला है, सुन लीजिए, छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया, उसमें एक शब्द नहीं। छठी मैया के बाद किसी और धर्म की किताब को अपमानित किया जा सकता है? ओके, जवाब अनिल यादव जवाब। देखिए मैं तो इन भाई को इतना कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे इसलिए इस तरीके के बनाए जा रहे हैं क्योंकि 20 साल से आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने बीच में बोला, अब आपकी दवाई आपने बोलिए, बोलो। अब आप धर्मस्य के पवित्र श्लोक को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? ओके, जवाब देना कि नहीं? जवाब से बोलो। मैं बताता हूं, बिल्कुल। अच्छा, मोदी से सियासत में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? मोदी से पॉलिटिक्स में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? पॉलिटिक्स में कौन लाया? राहुल जी, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। जब आपने ऑप्टिक्स बनाने शुरू कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, धर्म का काम अपनी जगह है, राजनेताओं का काम अपनी जगह है। बिहार जो है एनडीए की सरकार को इसलिए नहीं चुन रहा था कि भाई इनको पूजा करवानी है, इनको चाहिए था रोजगार, इनको चाहिए थी शिक्षा। देखिए मैंने युवाओं के रोजगार की बात करी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हज हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और छठी मैया की पूजा का आयोजन करना सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों मापदंड नहीं था। शहजाद अपनी टर्न पे बोले आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, ये मैं पहला रिमाइंडर दे रहा हूं, अब आप अपने टर्न पे बोले, आप बोलिए। आप मेरे नौजवान जो वहां बैठे हैं वो बहुत समझदार है। आज इनको इस मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके रोजगार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का वादा किया था इन्होंने, 10 लाख आईटी कंपनी ने रोजगार का वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में। आप मुझे बता दो कोई एक बड़ी आईटी कंपनी ऐसी हुई हो जिसने इन्वेस्टमेंट किया? अनिल यादव, सारी बातें आपकी सारी बातें सही है। जंगल राज की कलई खुली, आपने आधी बात बताई थी ना जंगल राज में। मैं बता देता हूं कि जो आरोपी है ना, वो इनका जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी है। इस तरीके का जंगल राज चलाया, पुलिस वाले को गोली मारी गई है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर
क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, राहुल गांधी ने बोला। और मैं आपको बताऊं, संजय झा जेडीयू के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है इंडिया से, इसलिए ना वो छठ के बारे में जानते हैं ना वो मोदी के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बयान है, यह छठी मैया का अपमान है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप घिर गए हैं बीते 2-3 दिनों से? मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। मैं तो मुजरा भी कह सकता हूं भाई साहब, और मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार चुनावी रैली में, कहा था कि ये वोट के लिए मुजरा करते हैं। आपका प्रधानमंत्री की भाषा की कोई मर्यादा नहीं थी क्या? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ओके, शेजादपुरा वाला। जिस समाजवादी पार्टी के नेता इमरजेंसी में जेल गए थे, वो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते चिरकुट चुटवैया कहने के बाद, तो वो नाच है या मुजरा है? और आम आदमी पार्टी ने तो पूरी पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, लोकपाल की मांग करते थे, तिहाड़ में भेजेंगे बोलते थे, और दोनों का निकाह कर दिया। पलायन पे हत्या हो रही है, उस पे बोलो। हज हाउस पे भाग रहे हो, वहां पे हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, आनंद सिंह पे आरोप लग रहा है एक चुनाव में किस तरह से गला काट के मार दिया गया है। ऐसे ही डिबेट करनी है क्या? तैयार नहीं है, ऐसे डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? अब मैंने पैटर्न समझ लिया है। कौन किसके साथ गठबंधन, कौन किसके साथ क्या करा, आप बताइए। बिहार को क्या देने वाले? 20 साल में आपने क्या दिया बिहार को? बिहार में अच्छा, क्या दिया? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। चलो मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 20 साल में क्या क्या बताओ। एक सेकंड, अनुराग शांति ना। चलिए 20 साल की, अब इन्होंने 20 साल की बात की, सेकंड में आपकी बात 20 साल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब लालू लाजमी में छोड़ा था बिहार को, तो बिहार लोएस्ट ग्रोथ पे था, आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट 12% है। जब बिहार को इन्होंने छोड़ा था तो 20,000 करोड़ का बजट था, आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट है। जब इन्होंने छोड़ा था तो 1.5 लाख घरों में टॉयलेट, घरों में नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। जब इन्होंने छोड़ा लाखों करोड़ भाई, जब जवाब गिर जाता है, 4 दिन में भ्रष्टाचार है। चलिए मैं सोमनाथ भारती के बाद जाता हूं। गिर जाता है और ये कहते हैं लाखों करोड़ दे दिया। दिस इज नॉट राइट। ये बोलेंगे नहीं चलेगा, गड़बड़ है। मैंने आपके उस पे सोमनाथ भारती की बारी है। बिहार में रुकने को तैयार नहीं है। अनुराग रोजगार मांगने जाता है, लाठी बरसाते हो आप। सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती आप बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नया मुद्दा आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल 2 बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, और बिहार पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सनातन धर्म के बारे में बड़ा पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, सुना है आपने कभी? अपने अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं मेरे अधिकारी हनुमान की तरह हैं, जब तक हनुमानों को के पूंछ में आग नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करते। ये सनातन का अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। भगवान ना भगवान हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना भगवान हनुमान, कुछ नहीं। क्या आप रावण हैं? आप रावण हैं क्या जो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे हैं? रावण ने लगाया था, ये सनातन धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, ये मंगल राज है? भाजपा का प्रत्याशी गोली चलाए और मार दे वहां दिन दहाड़े आदमी को, एनडीए का प्रत्याशी, ये दरोगा का कत्लेआम कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, आरा में बाप बेटे को की हत्या कर दी जाए, अस्पताल में घुस के गोली मार के मार दिया जाए, ये मंगल राज है भैया। ये जो चाहे कह दें, ये मंगल राज है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 साल शासन को हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं गिना पाए कि भैया हमने कितनी नौकरियां दे दी, जी, हमने क्या कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताता हूं, ये बताइए, ये जो छोड़ रखा है भाजपा में, हमारे जो बताया आपने, क्या बताया वो, कोई शीश महल कोई बताया आपने अभी, मुझे बताइए कि ये जो ड्रोन से पिक्चर ली गई है, कि ये तो पाकिस्तान का ड्रोन लग रहा था मुझे। क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया है? और इस प्रकार से चल रही चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहते हैं ये। और दिल्ली के अंदर छठी मैया का अपमान तो जो भाजपा ने किया है, वो तो आपने भी थोड़ा थोड़ा दिखाया, अनमने ढंग से दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि मेरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज कर दिया कि गंदी मैली टॉयलेट वाली यमुना के अंदर पूर्वांचली खड़े होंगे और माननीय मोदी जी के लिए
फिल्टर्ड वाटर गंगा वाटर का बनेगा।